सोचिए अगर किसी को एक ऐसा सटीक ब्लूप्रिंट मिल जाए जो बता सके कि आज की इस भाग-दौड़ और स्ट्रेस से भरी दुनिया में दिमाग को शांत कैसे रखा जाए। हाँ, ये तो आज हर कोई ढूंढ रहा है। मतलब हर इंसान आज एक मानसिक शांति और जीवन में स्पष्ट दिशा की ही तो तलाश में है। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक स्रोत सामग्री के पन्नों में उतरने वाले हैं। हमारे सामने 24 फरवरी 2026 का एक आध्यात्मिक दस्तावेज है। इसे मुरली कहा गया है और इसका शीर्षक है बाप दादा मधुबन। जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनोखा नाम है। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन इस बात का विश्लेषण करना है कि कैसे ये प्राचीन सा लगने वाला दस्तावेज बेहद गहरे और सांसारिक रूपकों का उपयोग करता है। रूपक यानी मेटाफर्स। सही कहा। ये दस्तावेज जीवन की डोर, समय के चक्र और मनुष्य के विचारों को पचाने की क्षमता के गहरे अर्थ को समझाता है। विचारों को पचाने की क्षमता को यहाँ मनन शक्ति कहा गया है। जी। लेकिन इससे पहले कि हम इस खजाने को पूरी तरह से खोलें, ये मुरली और बाप दादा का क्या संदर्भ है? क्योंकि आमतौर पर मुरली सुनते ही कृष्ण की बांसुरी की याद आती है, पर यहाँ इसका अर्थ कुछ और ही लग रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ मुरली का मतलब बांस से बनी कोई भौतिक बांसुरी नहीं है। तो फिर क्या है? आध्यात्मिक संदर्भ में मुरली का अर्थ है ज्ञान की वो धुन या शिक्षाएं जो सीधे परमात्मा के माध्यम से सुनाई जाती हैं। ये शब्दों का एक ऐसा प्रवाह है जो आत्मा को जगाने का काम करता है। मतलब एक तरह से ज्ञान की आवाज। एकदम सही। और जहां तक बापदादा शब्द की बात है, ये भी एक बहुत ही विशिष्ट टर्म है। इस दस्तावेज के अनुसार ये दो सत्ताओं के मिलन को दर्शाता है। बाप यानी निराकार परमात्मा और दादा यानी वो मानवीय माध्यम जिसके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। ओहो, तो ये दस्तावेज केवल एक साधारण आध्यात्मिक उपदेश नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। अगर गहराई से देखा जाए तो ये वास्तव में मानव चेतना को पतित अवस्था से पावन अवस्था में ले जाने का एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। पतित और पावन, इनका भी अपना एक भारी वजन है। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ पाप और पुण्य से ही जोड़कर देखते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ इसका दायरा बहुत बड़ा है। पतित यानी एक डिग्रेडेड अवस्था, जैसे किसी फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई हो, एकदम ऊर्जाहीन, भ्रमित और कमजोर। और पावन का मतलब हुआ पूरी तरह से चार्ज्ड। हाँ, पूरी तरह से चार्ज्ड, शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था। ये दस्तावेज एक ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जो इंसान को अपने दैनिक जीवन की उलझनों और नकारात्मकताओं के बीच माया प्रूफ बनने का रास्ता दिखाती है। माया प्रूफ, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है ना? ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, बल्कि उस मानसिक स्थिति को कैसे हासिल करना है, उसकी पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को खोलकर सामने रखता है। और मुझे लगता है यही बात इसे आज के आधुनिक संदर्भ में इतना प्रासंगिक बनाती है। जो भी व्यक्ति आज एक स्पष्ट नजरिए के तलाश में है, उसके लिए इस दस्तावेज में छिपे ज्ञान के मोती सच में कमाल के aha मोमेंट्स दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और जाने पहचाने सांसारिक रूपक से होती है, विवाह की गांठ। जी, विवाह की गांठ या पल्लव। इसमें एक गीत की लाइन का जिक्र है कि जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। दस्तावेज समझाता है कि जैसे शादी के समय कन्या अपने पति के साथ पल्लव या गांठ बांधती है और जीवन भर उसी के साथ रहने और उसी की परवरिश पर निर्भर रहने का एक पक्का संकल्प लेती है, ठीक वैसे ही एक आत्मा अपनी जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधती है। ये तुलना अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। पर ऐसा क्यों है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम इस पल्लव या गांठ के पीछे का जो क्यों है उसे समझें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कैसे? इंसान जब भी किसी से रिश्ता जोड़ता है तो वो एक स्थूल या भौतिक जुड़ाव होता है, लेकिन दस्तावेज स्पष्ट करता है कि आत्मा और परमात्मा का ये पल्लव कोई भौतिक धागा नहीं है जिसे किसी कपड़े से बांधा गया हो। जाहिर है वो तो एक अदृश्य चीज है। हाँ, ये एक सूक्ष्म योग है, एक गहरा मानसिक और वैचारिक कनेक्शन है। यहाँ एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है कि अल्पकाल के सांसारिक रिश्तों से इंसान अक्सर नीचे की ओर गिरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वे अक्सर अपेक्षाओं, शर्तों और स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो दुख होता है और ऊर्जा का स्तर नीचे गिरता है। एकदम सही।
वे रिश्ते क्षण भंगुर होते हैं। लेकिन जब आत्मा परमात्मा से वो अदृश्य डोर बांधती है तो दस्तावेज के अनुसार एक ऐसी आध्यात्मिक कमाई शुरू होती है जो 21 जन्मों के सदा सुख की गारंटी देती है। 21 जन्मों की गारंटी, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये महज एक भावनात्मक सहारा नहीं है, ये एक ऐसा निवेश है जिसमें कोई भी गफलत या लापरवाही नहीं की जा सकती। दस्तावेज में लक्ष्मी नारायण का भी बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। उनका जिक्र किस संदर्भ में है? ये तर्क दिया गया है कि उन्होंने भी कभी न कभी ये जीवन डोर पूरी मजबूती से बांधी होगी, तभी उन्हें वो 21 जन्मों का बेदाग सुख या वर्षा मिला। मतलब ये एक कार्य कारण का सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट है। यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस डोर को बांधने की बात करते हैं तो समय का संदर्भ भी अपने आप जुड़ जाता है। दस्तावेज में समय के चक्र और खास तौर पर संगम युग का बहुत विस्तार से जिक्र है। संगम युग? हाँ, ये पूरे समय चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में लोग शिव जयंती या कृष्ण जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दस्तावेज एक बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल उठाता है कि क्या किसी को वाकई पता है कि वे वास्तव में कब आए थे? बिल्कुल नहीं। दुनिया के पास कोई सटीक तारीख या समय नहीं है। दस्तावेज के अनुसार यह समय का पहिया कलियुग से सतयुग की तरफ कैसे घूमता है, इसकी टाइमिंग का रहस्य ज्यादातर लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो समय कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। और इस समय के चक्र को समझाने के लिए दस्तावेज में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के कार्य का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया गया है। तो ये त्रिमूर्ति इस समय चक्र में कैसे फिट बैठती हैं? ये दस्तावेज बताता है कि अभी वर्तमान में संगम युग चल रहा है। अब ये संगम युग क्या है? इसे ऐसे समझें जैसे रात खत्म होने और दिन निकलने के बीच का वो भोर का समय होता है, जहां दोनों का संगम होता है। ठीक वैसे ही ये एक ऐसा जंक्शन या ट्रांजिशन पीरियड है जहां एक पुरानी पतित दुनिया से नई पावन दुनिया का निर्माण हो रहा है। मतलब ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी और रातों रात दुनिया बदल जाएगी। ये एक लंबी सुविचारित प्रक्रिया है। बिना शक दस्तावेज कहता है कि इसी संगम युग में ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, यानी नए और शुद्ध विचारों का बीजारोपण हो रहा है। और बाकी दो मूर्तियों का क्या काम है? फिर विष्णु द्वारा सतयुग में उस नई दुनिया की पालना होगी और अंत में पुरानी दुनिया का विनाश होगा। एक और दिलचस्प बात जो इस स्रोत में उभर कर आती है वो ये है कि इस समय केवल 2 ही मूर्तियां एक साथ काम कर रही हैं। अच्छा, कौन सी दो? ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। जबकि शंकर का कार्य जो विनाश का प्रतीक है वो बिल्कुल अंत में आता है। ये समय और सृष्टि चक्र को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया पेश करता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है, खासकर जब बात उस विनाश की आती है जिसका जिक्र अभी आपने किया? यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखता है। वो क्या है? ये तथ्य शायद दुनिया भर की आम धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। दस्तावेज में साफ शब्दों में कहा गया है कि पुरानी पतित दुनिया के विनाश से डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात वाकई बहुत अलग है। इसमें यहां तक कहा गया है कि शांति के लिए या दुनिया में पीस कायम करने के लिए व्यर्थ में माथा मारने की दरकार नहीं है। इस आने वाले विनाश को महाभारत की लड़ाई का नाम दिया गया है जी, लेकिन इसे एक डरावनी घटना के बजाय एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी घटना बताया गया है। दस्तावेज दावा करता है कि इसी महाभारत की लड़ाई से असल में स्वर्ग के गेट यानी खुशहाली के दरवाजे खुलते हैं। ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पहलू है। इंसान अक्सर पुरानी चीजों से चिपका रहना चाहता है, भले ही वो चीजें उसे दुख दे रही हों। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों के आपसी संबंध को ये बिंदु बहुत ही स्पष्टता से परिभाषित करता है। वैराग्य का तो आमतौर पर दुनिया में यही मतलब निकाला जाता है कि घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाना। हाँ, लेकिन यहाँ दस्तावेज समझाता है कि सच्ची भक्ति करने से वैराग्य तब आता है जब इंसान को सही ज्ञान मिलता है। और ज्ञान क्या कहता है? जब ज्ञान मिलता है तो ये समझ में आता है कि ये पुरानी दुनिया वास्तव में एक कब्रिस्तान के समान हो चुकी है, जहां मृत और नकारात्मक विचार हावी हैं। और किसी भी नई और खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारत को गिराना ही पड़ता है। उसे तबाही नहीं बल्कि नवनिर्माण की पहली सीढ़ी कहते हैं। ठीक यही बात दस्तावेज कह रहा है।
ये विनाश कोई प्राकृतिक दुर्घटना या अकारण होने वाली तबाही नहीं है। इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित विनाश ज्वाला कहा गया है। एक यज्ञ की तरह। हाँ, जिस तरह एक यज्ञ में पुरानी, सूखी और अशुद्ध चीजों को स्वाहा किया जाता है, उसी तरह इस ज्ञान यज्ञ में पुरानी दुनिया और पुरानी प्रवृत्तियों का स्वाहा होना तय है, ताकि एक नई और पावन दुनिया अस्तित्व में आ सके। मतलब ये विनाश वास्तव में एक बहुत ही वृहद स्तर की शुद्धिकरण प्रक्रिया है। बिल्कुल। जब तक पुराना कचरा जलेगा नहीं, तब तक नई दुनिया के लिए जगह कैसे बनेगी? शुद्धिकरण की बात करें तो कर्मों के शुद्धिकरण या पापों को भस्म करने का जो तरीका यहाँ बताया गया है, वो भी बहुत ही अलग और तार्किक है। हाँ, उस हिस्से पर भी गौर करना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि इंसान अपने किए हुए गलत कर्मों या पापों को धोने के लिए नदियों में जाते हैं, जैसे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि वो मानसिक बोझ उतारने के लिए कोई आसान भौतिक शॉर्टकट ढूंढता है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है इंसानों को। लेकिन ये स्रोत सामग्री बहुत ही बेबाकी से कहती है कि पाप पानी से नहीं धुलेंगे। सोचने वाली बात है कि शरीर तो पानी से साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर जो दाग लगे हैं, जो गलत आदतें बैठ गई हैं, वे भौतिक पानी से कैसे मिट सकती हैं? ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। भौतिक चीजें केवल भौतिक स्तर पर काम कर सकती हैं। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि केवल परमात्मा की निरंतर याद से ही विकर्म या पाप भस्म हो सकते हैं। इस याद को यहाँ योग अग्नि कहा गया है। हाँ, योग अग्नि। जब कोई व्यक्ति उस सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ता है, तब उस योग की अग्नि में आत्मा की अशुद्धियां जलकर राख होती हैं। अग्नि का काम ही है चीजों का रूप बदल देना, उन्हें शुद्ध करना। पर क्या ये इतना आसान है? दस्तावेज भी ईमानदारी से स्वीकार करता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें माया का जिक्र है, जो इंसान का ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ माया के लिए एक बहुत ही रोचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दस्तावेज कहता है कि माया इंसान को अप्रैल फूल बनाती है। अप्रैल फूल? ये रूपक सुनकर शायद थोड़ी हंसी आ जाए, लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। अप्रैल फूल यानी मूर्ख बनाना। जब कोई व्यक्ति उस जीवन डोर को बांधने की कोशिश करता है, ध्यान लगाने बैठता है, तो ये माया यानी सांसारिक आकर्षण और पुरानी आदतें बड़ी चालाकी से उस डोर को खींच लेती हैं। इंसान को लगता है कि वो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है। हाँ, लेकिन माया उसे बार बार उसी पुरानी दुनिया की यादों में उलझाकर मूर्ख बना देती है। इसीलिए दस्तावेज कहता है कि भारत का ये प्राचीन योग इतना मशहूर है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। मतलब ये कोई आंख बंद करके बैठने वाला साधारण ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चलते फिरते, उठते बैठते 24 घंटे की एक निरंतर मानसिक जागरूकता है, जहां माया के खिंचाव के बावजूद अपने कनेक्शन को मजबूत रखना होता है। इसी मानसिक जागरूकता और मेहनत की बात को दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही शानदार और वैवाहिक रूपक के जरिए समेटा गया है। जी, वरदान और स्लोगन वाले हिस्से में। हाँ, इसके अंत में दिए गए वरदान और स्लोगन में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक शक्ति के लिए कमाल की एनालॉजी दी गई है। ये मनन शक्ति की बात करता है। बहुत जरूरी बिंदु है ये। दस्तावेज का संदेश है कि जो बातें हमने पढ़ी या सुनी, वे सिर्फ मान लेने या रटने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने भीतर उतारने के लिए हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान को कैसे ग्रहण करता है। दस्तावेज मनन शक्ति की तुलना सीधे हमारे शारीरिक पाचन तंत्र से करता है। पाचन तंत्र? ये तुलना तो एकदम बेजोड़ है ना? जिस तरह शरीर को ताकत तब मिलती है जब खाया हुआ भोजन ठीक से पचता है। हाँ। अगर कोई दुनिया का सबसे पौष्टिक खाना खा ले, लेकिन उसका पाचन तंत्र खराब हो, तो वो खाना शरीर को ताकत देने के बजाय नुकसान करेगा। जाहिर है, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता, उसे हजम करने की शक्ति चाहिए। ठीक वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान का मनन या चिंतन करना सबसे जरूरी है। मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है, उस जानकारी को चबाना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है कि ये मेरी जिंदगी में कैसे लागू होगी। यही मनन शक्ति है। जो व्यक्ति इस मनन शक्ति का लगातार इस्तेमाल करता है, वो ज्ञान का एक परिपक्व और अनुभवी इंसान बन जाता है। और एक अनुभवी आत्मा कभी भी सुनी सुनाई बातों में या माया के आकर्षण में धोखा नहीं खाती। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ बन जाता है। विघ्न यानी जीवन में आने वाली हर तरह की रुकावटें या परेशानियां। मनन शक्ति उसे हर बाधा के खिलाफ अजेय बना देती है। ये पाचन तंत्र वाला उदाहरण वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है।
और इसी के साथ दस्तावेज एक बहुत ही कड़ी चेतावनी या कहें कि जीवन जीने का एक नियम भी तय करता है। वो क्या? ये कहता है कि इंसान के सामने परिस्थितियां चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, काम चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, या हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी का भी व्यवहार साधारण नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हमेशा एक फरिश्ते की चाल और हाल बनाए रखनी चाहिए। फरिश्ता यानी एंजल, ये शब्द अपने आप में हल्कापन और दिव्यता दर्शाता है। फरिश्ता जमीन पर चलता तो है, लेकिन उसके पैर कीचड़ में नहीं सनते। बहुत सुंदर बात कही आपने। इसका अर्थ है कि किसी की भी आंतरिक स्थिति बाहरी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होनी चाहिए। अगर आसपास नकारात्मकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खुद भी नकारात्मक हो जाए। जैसी बात हो वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी दृढ़ता और आंतरिक शांति से उन बाहरी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके लिए दस्तावेज एक बहुत ही प्यारा स्लोगन देता है कि अगर खुशी का खजाना साथ है तो बाकी सारे खजाने स्वतः ही खींचे चले आएंगे। खुशी एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। अगर इंसान अंदर से खुश और संतुष्ट है तो उसे बाहर किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फरिश्ते वाली बात और खुशी का ये सिद्धांत वास्तव में उस पूरी यात्रा का शिखर है जो इस दस्तावेज में बताई गई है। सही कहा। यह सिखाता है कि सही मायनों में आध्यात्मिक होने का मतलब दुनिया से कट जाना या भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने परिवार और काम के बीच साधारण जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपनी मानसिक अवस्था को इतना ऊंचा और सुरक्षित रखना है कि कोई भी छोटी बड़ी बात असर न कर सके। ये आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति का एक ऐसा व्यावहारिक पाठ है जो आज के समय में हर किसी के काम आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा। हमने देखा कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले सांसारिक विवाह के गांठ के रूपक से शुरू होकर ये दस्तावेज हमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत और सूक्ष्म कनेक्शन तक ले गया। जी, हमने इस समय के उस रहस्यमयी संगम युग को समझा जहां पुरानी दुनिया से नई दुनिया का ट्रांजिशन एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। हमने उस चौंकाने वाले विचार पर भी बात की जहां विनाश को कोई तबाही नहीं बल्कि एक जरूरी शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो महाभारत की लड़ाई की तरह आने वाले सुनहरे समय के दरवाजे खोलती है। एकदम सही। फिर हमने जाना कि कर्मों का बोझ या पाप किसी नदी के पानी से नहीं बल्कि निरंतर योग अग्नि से भस्म होते हैं, जिसमें माया के अप्रैल फूल बनने से भी बचना है। और सबसे अहम बात हमने सीखी विचारों को पचाने वाली मनन शक्ति के बारे में। हाँ, मनन शक्ति के माध्यम से एक अजय, विघ्न प्रूफ और खुशहाल फरिश्ता कैसे बनाया जा सकता है। ये सच में हैरान करता है कि कैसे ये स्रोत सामग्री आज के सूचनाओं से भरे दौर में हमारे दिमाग को इतनी स्पष्टता और स्थिरता देती है। ये चर्चा निश्चित रूप से बहुत सी परतों को खोलती है और इस पूरी बातचीत से जो एक अंतिम विचार उभर कर सामने आता है वो स्रोत सामग्री के उसी मनन शक्ति या पाचन शक्ति के रूपक पर टिका है। वो विचार क्या है? अगर मनन शक्ति आत्मा का पाचन तंत्र है तो ये हम सबके लिए गहराई से सोचने वाली बात है कि आज के इस भारी डिजिटल शोर और सूचनाओं की बाढ़ के बीच इंसान हर दिन अपने दिमाग को कैसा आहार दे रहा है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। न्यूज़ फीड्स, सोशल मीडिया और अंतिम बहसों के बीच जो कुछ भी पढ़ा, सुना या देखा जा रहा है, क्या वो मानसिक आहार अंदर से मजबूत और मायाप्रूफ बना रहा है? या फिर वो बिना पचे हुए भोजन की तरह जहर बन के इंसान को और कमजोर करके छोटी छोटी परिस्थितियों का गुलाम बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।